जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जिस देश की आबादी महज 55 लाख है, वो लगातार पिछले 5 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या रीज़न है नॉर्थ यूरोप में स्थित इस कंट्री, जिसका एरिया इंडिया की राजस्थान स्टेट से भी कम है, यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ में सिटीजन्स की हैप्पीनेस को इवेलुएट करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं, जिनके बेसिस पर यह रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। इन क्राइटेरियाज में एक देश का लेवल ऑफ जीडीपी देखा जाता है, वहाँ के सिटीजन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, और सिटीजन्स को सरकार के द्वारा किस प्रकार की सोशल सपोर्ट जैसे इंश्योरेंस हो गया या हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, इन चीज़ों को देखा जाता है। एंड वहाँ पर सिटीजन्स अपनी सरकार से कितना खुश हैं, उनको कितनी फ्रीडम है अपने प्रोफेशन को करने के लिए, और सिटीजन्स के द्वारा फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। एंड इसके बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंक दिया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमारी खुशियों का रिपोर्ट कार्ड होती है, जो बताती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में सिटीजन्स कितना खुश हैं। नाउ अगर हम बात करें फिनलैंड के इस रैंकिंग में लगातार टॉप करने का, तो इसके कई रीजंस हैं। जो इसका सबसे पहला रीज़न है वो है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम। फिनलैंड के स्कूल दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक माने जाते हैं, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को आज़ादी देता है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड इसके अलावा जहाँ पर भारत जैसे देश में 3 से 4 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर फिनलैंड में 7 साल के बाद बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार और लोगों का मानना है कि किसी भी बच्चे के बर्थ के बाद जो इनिशियल 5 to 6 ईयर्स होते हैं, वो क्रूशियल ईयर्स होते हैं उसकी लाइफ के। एंड इन सालों को उसे अपनी फैमिली के साथ ही बिताना चाहिए। एंड इसके अलावा फिनलैंड में 7 से 16 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वहाँ की सरकार के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जहाँ पर भारत जैसे देश में पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड में वहाँ के लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइवेट स्कूल जैसा ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है, जिस कारण फिनलैंड जैसे देश में प्राइवेट ट्यूशन के नाम पर पेरेंट्स को नहीं लूटा जाता। जो दूसरा रीज़न है फिनलैंड के लोगों की हैप्पीनेस का, वो है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। फिनलैंड के लोग रूल्स फॉलो करने में बिलीव रखते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर फिनलैंड में किसी के भी द्वारा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जाता है, तो उस पर फ़ाइन उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बेसिस पर लगाया जाता है। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम ज़्यादा है तो आप पर फ़ाइन ज़्यादा लगेगा, और अगर आप महीने का कम पैसे कमा रहे हैं तो आप पर लगने वाला फ़ाइन भी कम होगा, जिस कारण वहाँ के लोग रूल्स को फॉलो करने में बिलीव रखते हैं। जो थर्ड रीज़न है वो है होम फैसिलिटीज़। लाइफ में हर एक सिटीज़न का ये सपना होता है कि उसके पास अपना रहने के लिए एक घर हो, चाहे वो सिटीज़न फिर किसी भी देश का क्यों ना हो। एंड इसी सपने को पूरा करने पर फोकस किया गया फिनलैंड की सरकार के द्वारा। सन 2008 में फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा हाउसिंग फर्स्ट मॉडल लाया गया। इस मॉडल का मेन एम ये था कि फिनलैंड में जितने भी होमलेस सिटीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें हाउस प्रोवाइड करवाना। एंड इस काम को करने में फिनलैंड के एक एनजीओ वाई फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फाउंडेशन सिटीजन्स के लिए खुद घर बनाता है एंड उन्हें आइडेंटिफाई करके घर प्रोवाइड करवाता है, एंड काफ़ी कम रेट पर उनसे रेंट चार्ज करता है। इस फाउंडेशन को हाउस बनाने के लिए फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा और कमर्शियल बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह फिनलैंड में लोगों को हाउस प्रोवाइड करवाने में वहाँ की गवर्नमेंट के साथ साथ इस एनजीओ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो फोर्थ रीज़न है वो है फिनलैंड में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर और अफोर्डेबल ना हो तो उस देश के सिटीजन्स मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं, जिस कारण उनमें फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। एंड इसी चीज़ को देखते हुए फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा फिनलैंड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में
काफ़ी कम रेट पर वहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट फ़िनलैंड के लोगों को कई और सोशल सिक्योरिटी जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जिस कारण लोगों को अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी रहती है और उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है, जिसके कारण वो सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा अगर हम कई और कारणों की बात करें तो फ़िनलैंड में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख झीलें देखने को मिलती हैं, जिस कारण इस देश को हम झीलों का देश भी कहते हैं। जिसके साथ साथ फ़िनलैंड नेचुरली काफ़ी एक ब्यूटीफुल कंट्री है। फ़िनलैंड के लोगों को सभी सुविधाएं वहाँ की देश की सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिस कारण वहाँ पर करप्शन रेट 0% है एंड इसके साथ वहाँ पर क्राइम रेट भी काफ़ी कम है, बिकॉज वहाँ के लोग अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी और जो भी उनके पास है उससे सेटिस्फाइड है। फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के सिटीजन्स को इन सभी सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने का एक बड़ा रीज़न है फिनलैंड की लिमिटेड पॉपुलेशन, बिकॉज फिनलैंड में केवल 55 लाख लोग ही रहते हैं, जिस कारण सभी को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।